नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतरीन होगा। आज नरेंद्र मोदी जी का आखिरी रैली भी संबोधित करते हुए नजर आए पंजाब में, और ये उम्मीद किया जा रहा था कि वाराणसी में अपना आखिरी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी वाराणसी रहेंगे, क्योंकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बीजेपी को देखा जाए तो आखिरी रैली में भी वही बातें जो दोहराते हुए नज़र आए और पुराने बातें को फिर से खोखोरते हुए नज़र आए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन देखा जाए तो भाई सारे रैली से कुछ निकल नहीं रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी 80 से ज़्यादा टीवी इंटरव्यू दे चुके हैं और 200 से ज़्यादा रैली को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन उस रैली में ज़्यादा कर कुछ निकल नहीं पाया बीजेपी के लिए देखा जाए तो। लेकिन अगर बीजेपी को अगर इस साल अगर जीत दर्ज करना है तो हमें लगता है भाई कि स्पेशली भाई बिहार और यूपी में उनको तो बेहतर करना ही होगा। लेकिन पहले भाई जिस तरह 19 में बेहतर किया था बीजेपी, उससे बेहतर करना होगा अगर बीजेपी को इस चुनाव में कुछ हासिल करना है तो। लेकिन देखा जाए तो कुछ अच्छा नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि स्पेशली भाई सरकारी नौकरी पे बिहार और यूपी के जो युवा हैं उस निर्भर करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकारी नौकरी को निकाला गया और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सरकारी नौकरी पर ध्यान दिया भाई, उससे बेहद निराशाजनक नज़र आया भाई बिहार और यूपी के युवा। और इससे भाई वोट का चेंजिंग हो सकता है। और देखा जाए तो भाई एक बहुत ही बड़ा उम्मीद भाई इंडिया गठबंधन के लिए हो सकता है कि जिस तरह युवा बीजेपी से नाराज़ चल रहा है इस वक्त, एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन देखा जाए तो बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सारे राज्यों में ज़्यादातर भाई सरकारी नौकरी का होड़ बचा होता है। और यहाँ भाई अगर बीजेपी अच्छा करती है तभी कुछ हो सकता है। लेकिन युवा स्पेशली भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहा है भाई। हमें जिस तरह नज़र आ रहा है युवा बहुत ज़्यादा नाराज़ है बीजेपी से। और ये सारा खेल समझते हैं भाई राहुल गांधी भी। और राहुल गांधी के ज़्यादातर भाषण में आपको युवा के मामले नज़र आता है। और राहुल गांधी से स्पेशली भाई युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का बयान राहुल गांधी के सामने आ रहा है। लेकिन वहीं देखा जाए तो भाई मोदी जी के भाषण से कुछ निकल नहीं रहा है, युवा के लिए कुछ शब्द निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से युवा नज़र नहीं आ रहा है भाई स्पेशली मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए स्पेशली देखा जाए तो। और ज़्यादातर भाई उससे कुछ निकलता तो है नहीं भाई। देखा जाए तो भाई मीट, मछली, मुर्गा, मुजरा, इस सब बात से युवा कैसे प्रभावित होगा आप लोग को भी पता है। इस सब से तो प्रभावित होगा नहीं, क्योंकि जब पढ़ा लिखा युवा है भाई वो बात समझ चुका है और वो मेन पॉइंट समझ चुका है, और उसे आप समझा नहीं सकते आप ज़्यादातर देखा जाए तो। ये भाई आज आखिरी रैली को भी संबोधित करते हुए वही सारी बातें रटते हुए नजर आए, तो इससे कुछ निकलेगा नहीं, उससे खास कोई निकलने वाला नहीं है। लेकिन देखा जाए वहीं तो इंडिया गठबंधन को इससे फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। और भाई देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पहले से इसलिए मजबूत नज़र आ रही है कि क्योंकि राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो नया यात्रा निकला, वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर गया भाई इंडिया गठबंधन को। और भाई इंडिया गठबंधन इस वक्त मजबूत नज़र आ रही है, स्पेशली भाई राहुल गांधी के जिस तरह के भाषण अब निकल रहा है और युवा के पक्ष में निकल रहा है, तो इससे मजबूत स्पेशली भाई इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह के आज पंजाब में भी वार करते हुए नज़र आए कि वहाँ भाई पंजाब में से स्पेशली भाई इंडिया गठबंधन आगे ही चलती है और हमेशा से वहाँ बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता है, तो इसलिए भी पंजाब में आज रैली को संबोधित करते हुए आखिरी नज़र आए थे। लेकिन वहाँ के युवा आप समझ सकते हैं भाई, वहाँ के युवा ज़्यादातर आर्मी में बहुत ज़्यादा इसी रहता है, और पुलिस लाइन में बहुत ज़्यादा भाई युवा वहाँ से देखने को मिलता है पंजाब से। लेकिन वहाँ भी उन सारे मुद्दे पर बोलते हुए नज़र नहीं आए। और स्पेशली भाई इस विधि में देखा जाए तो भाई युवा इसलिए प्रभावित हो चुका है राहुल गांधी से कि वो बात कर रहा है अग्निवीर को फाड़ कर फेंकने का, जिसके वजह से युवा उनसे प्रभावित है। और भाई बीजेपी से सबसे ज़्यादा नाराज़ चल रहा है भाई, वो तो युवा चल रहा है, क्योंकि आप जब अग्निवीर ला दीजिएगा तो भाई 24 साल में रिटायर हो जा रहा है एक बच्चा, और आप 75 साल में प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं, तो इससे भाई देश के इसी पर मानसिकता पर प्रभावित तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही सारी बातें नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में जा रहा है। और